हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइज़। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कल रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी और रात में ना इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं तो मतलब मेरी नींद ही खुल गई, क्योंकि जब बादल बहुत तेज़ से गरजते हैं ना आसमान में तो बहुत ही ज़्यादा वाली आवाज़ भी होती है और डर भी बहुत लगता है। तो मुझे तो डर भी बहुत लग रहा था, तो मैं उठ करके थोड़ी देर के लिए रात में बैठ गई थी। और उसके बाद फिर अभी मॉर्निंग में देख सकते हो खूब सारा पानी बालकनी में जमा हो गया है। तो मैं बस वही वाइपर से सुबह सुबह साफ़ सफाई करने में लगी हुई हूँ। उसके बाद वापस से मैं किचन आ गई हूँ और किचन में मैं अपने लिए एक गिलास पानी सुबह गर्म करके पी रही हूँ, क्योंकि कल रात में ना मौसम भी ठंडा था, फ़ैन भी ऑन था, तो गले में ना थोड़ी सी खराश टाइप हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोल्ड हो जाएगा। तो गर्म पानी तो वैसे ही डेली मॉर्निंग में पीना चाहिए, बट मैं आज सबसे पहला काम यही कर रही हूँ, भूल नहीं रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि अगर एक बार सर्दी जुकाम हो गया तो फीवर भी आ सकता है। और इस मौसम में सबसे ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा मच्छर भी हो रखे हैं, जिसमें डेंगू वगैरह के भी मच्छर हैं, तो उनसे भी हमें केयरफुल रहना है। सुबह शाम खिड़की दरवाजे बंद करके रखना है और बचना है, क्योंकि एक जन को वायरल फीवर हो रहा है घर में तो सभी को हो रहा है, तो इसलिए सबको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उसके बाद निधि यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा रही हैं और मैं बाहर की साफ़ सफाई करने के बाद निधि ने झाड़ू लगा लिया है और अब बेडशीट वगैरह ठीक कर रही है। और आप लोगों ने में से ही किसी ने कमेंट किया था, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने, कि क्या निधि पढ़ाई नहीं करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, निधि अपना पढ़ाई भी करती हैं और इस टाइम पर निधि ग्रेजुएशन कर रही है, तो अभी कुछ दिनों के लिए मेरे साथ ही रहने वाली है। तो अभी देख सकते हो यहाँ पर निधि क्लीनिंग के काम में सुबह सुबह से लगी है। तो हम दोनों बहनें जब काम में लग जाती हैं तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद नहाना धोना हो चुका है, मैं आ गई हूँ बाहर अपने भगवान शिव को जल चढ़ाने, और पूजा पाठ अंदर मैंने मंदिर में कर ली है और अब मैं बाहर भी यहाँ भी पूजा कर ले रही हूँ। और देख सकते हो जैसे ही नॉर्मली सिंदूर जो है वो भगवान शिव को नहीं लगता है, तो मैं चंदन से ही उनके 3 जो आगे माथे में तिलक होता है वही लगा दे रही हूँ। उसके बाद अब निधि नहाना धोना कर रही, मैं यहाँ पर आधे के लिए दलिया बनाने जा रही थी, तो मेरे पास भुनी हुई दलिया ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है और इंस्टेंट फटाफट दलिया को मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। ब्राउन कलर होने के बाद फिर मैं इसको बना दूंगी। एक साइड दलिया भी बन रही है, दूसरे साइड आज नाश्ते में कुछ मैं खास नहीं बनाने वाली हूँ। तो नाश्ते में आज मैं पापड़ चिप्स बनाने वाली हूँ, और कभी कभी बारिश के सीज़न में ना पापड़ चिप्स भी बहुत अच्छा लगता है नाश्ते में, तो वही पापड़ चिप्स मैं बनाने वाली हूँ। और आधे के लिए मैंने इसी कढ़ाई में दलिया फ्राई करने के बाद इसमें मैंने दूध डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और हल्की सी शुगर डाल करके ढक देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। दलिया बड़े आराम से पक जाएगी। और यहाँ पर मैं साबूदाने के पापड़, आलू के पापड़ और कई भी जो भी पापड़ हैं मेरे पास वो सारे फ्राई कर ले रही हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा ना वो साबूदाने वाले पापड़ ही पसंद आते हैं। तो देख सकते हो अभी पापड़ चिप्स मैंने फ्राई कर लिया है। उसके बाद आद्या को मैं नहलाने आ गई हूँ, तो अभी आद्या नहा चुकी है, तो इसको कपड़े वगैरह पहना देते हैं। और ये ना एकदम लेज़ी नहीं है, बिल्कुल भी अपोजिट है दोनों मेरे बच्चे। अक्षत थोड़ा लेज़ी हैं, इनको नहाने में ना बहुत बार बोलना पड़ता है तब जा कर के नहाते हैं, और आद्या बड़े आराम से नहा लेती है। और बारिश के मौसम में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो कपड़ों को सुखाने में आती है। और ड्रायर में बहुत सारे लोग कपड़ों को सुखा करके
सुखा लेते हैं। पर ड्रायर में कभी कभी कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं, कुछ कपड़े तो बहुत जल्दी ड्रायर में ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इसलिए ड्रायर में नहीं सुखाती हूँ। मैं बाहर धूप में ही कपड़े ज़्यादातर सुखाती हूँ। और कुछ लोग तो मैंने ऐसा देखा है कि गर्मियों के सीज़न में भी ड्रायर चला करके कपड़े सुखा लेते हैं। लेकिन मैं जब कोई देख सकते हो अभी मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ और आद्या किचन में कुछ न कुछ टच कर रही है, तो इससे ना बहुत सारी चीज़ें संभाल करके रखनी पड़ती हैं। आद्या बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगी हैं। और 2 दिनों बाद से नवरात्रि भी शुरू होने वाली हैं, तो अभी पूजा पाठ का जो सामान होता है ना, तो वो पितृपक्ष में नहीं लेना चाहिए। तो मैं अभी शॉपिंग भी करने नहीं जा पा रही हूँ। जिस दिन लास्ट दिन होगा अमावस्या वाला दिन, तो उसी दिन सुबह पितृ विसर्जन हो जाएगा और उसके बाद शाम तक ही नवरात्रों के सामान की शॉपिंग की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में कुछ भी नया सामान हमें नहीं खरीदना चाहिए। और अभी देख सकते हो मैं यहाँ पर चाय बनाने जा रही हूँ। तो निधि आज क्लीनिंग के काम में लग गई थी, तो नाश्ता वगैरह मैं ही रेडी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो चाय मैं बना रही हूँ और चाय निधि के साथ ही मैं पी लेती हूँ, वरना जब मैं अकेली रहती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉफ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा आसान पड़ता है। बॉयल वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता, बस दूध बॉयल करके उसमें आधा चम्मच कॉफ़ी डाला और रेडी हो गया। और आद्या भी वेट कर रही कि मेरी दलिया पक जाए तो मुझे खाने को मिले, तो इनका रोना भी चालू है। और दलिया अभी थोड़ा टाइम तो लेगी ही, क्योंकि मैंने अभी अभी बनाना शुरू किया है। तो अभी टाइम हो रहा है 1 बजे का, तो उधर लेबर मिस्त्री का भी लंच हुआ है और इधर हमारा भी लंच हो गया है। तो ये देखो, ये है मेरी थाली। और आज निधि ने पालक वाली दाल बनाई है, साथ में है भिंडी की सब्जी, आम का अचार मम्मी के हाथ का, और इसके साथ है चावल। तो यही हमारा खाना होने वाला है। तो आज खाना निधि ने ही बनाया है और अभी तक मेरा वेट कर रही थी कि मैं भी आ जाऊँ तो साथ में खाते हैं। और अभी पहले वो नीचे काम चल रहा था तो बच्चों को निधि ने खाना खिला दिया है। तो इस समय मेरी सारी जिम्मेदारियां निधि ने ले ली हैं। और ये देखो, अक्षत आद्या को खाना खिलाने के बाद अब हम दोनों बहनें साथ में खाना खाने जा रहे हैं। तो यही होता है, बहन के आ जाने के बाद थोड़े से ठाठ हो गए हैं मेरे, और खाना वाना से फ्री हो गई हूँ मैं। तो चलो फिर खा पी लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी है और निधि भी वेट कर रही है कि सब लोग साथ में खाएं। तो वीडियो अभी मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप करूंगी, थोड़ी देर बाद फिर कंटिन्यू करूंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दोपहर के बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि पहले थोड़ा सा रेस्ट करने लगे लंच वगैरह करने के बाद। फिर हमारे नए घर में कुछ काम चल रहा था, वहाँ चली गई। और उसके बाद अभी देखो कौन आया है हमारे घर, भाभी जी आई हुई है, नीता भाभी। तो अभी यहाँ पर हम दोनों लोग बैठ करके चाय पी रहे हैं और बातें भी हो रही हैं। तो एक गेट टुगेदर होती रहनी चाहिए, जिससे बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती। तो अभी मेरी भाभी की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर हम लोग का चाय नाश्ता हो रहा है। तो अभी दीदी चाय बना करके लाई है। और उसके बाद अभी अक्षत को भी मुझे दवा वगैरह देना है। अक्षत को टाइम टू टाइम मुझे मेडिसिन देनी पड़ती है, वरना इसके सहारे रहती हूँ ना। अगर मैं एक भी बार बोल दूँ ना कि अक्षत खुद से जा कर के ले लो, तो अक्षत कभी नहीं ले पाते हैं। तो इनको मेडिसिन मुझे ही देनी पड़ती है। उसके बाद अभी शाम का टाइम हो रहा है संध्या आरती का, तो शाम की पूजा मेरा बेटा ही करता है। तो देख सकते हो अभी मेरा बेटा कितने अच्छे से पूजा कर रहा है भगवान जी की। और अक्षत को ना बहुत सारे मंत्र वगैरह याद हैं, तो ये अपना बोल बोल के पूजा कर लेते हैं। शाम की आरती पूजा अक्षत की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, कभी मैं कर लेती हूँ, कभी अक्षत कर लेते हैं। और उसके बाद अभी यहाँ निधि किचन में खाने पीने की तैयारियाँ करने जा रही हैं। तो अभी कुछ बर्तन वगैरह पड़े हुए थे तो निधि क्लीन कर रही थी। उसके बाद मार्केट से भी कुछ सब्जियाँ आई थी, तो मैं सोच रही थी इनको मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। तो ये देख सकते हो धनिया की पत्ती है, अरवी है, परवल है, हरी मिर्च है। और आजकल पॉलीथीन का काफ़ी ज़्यादा इशू आ गया है, क्योंकि पॉलीथीन अब बहुत मुश्किल से मिलती है। तो अगर आप थैला लेकर के मार्केट में सब्जियाँ लेने ना जाओ तो पॉलीथीन में आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मुझे कई बार उसको बोलना पड़ा, तब जाके उसने पॉलीथीन ने मुझे सब्जी दी। और यहाँ पर देख सकते हो आलू परवल की ही सब्ज़ी आज बनने वाली है। और निधि धनिया की पत्ती कट कर रही हैं। और रस्से वाली सब्ज़ी निधि बहुत अच्छी बनाती हैं। तो चलो अभी हम दिखाते हैं आज निधि के हाथों का कमाल।
और इसके बाद यहाँ पर मैं फ्रिज में सब्जियाँ स्टोर कर रही हूँ। और ये फ्रूट्स वगैरह भी कुछ रखे हुए थे, मौसमी वगैरह भी है अक्षत के जूस के लिए, तो सारा कुछ करना रहता है। और इवनिंग का यही हमारा रूटीन होता है, घर के अगले दिन क्या बनना है, सारी चीज़ें अरेंज करके रखना, इवनिंग में यही सारे काम होते हैं। अभी मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो निधि यहाँ पर मेरे बालों में तेल लगा रही है। और कल मैं हेयर वॉश भी करूँगी, तो इस कारण से मैं तेल आज लगवा ले रही हूँ बालों में। और मैं खुद से बालों में तेल लगाने के मामले में ना बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, बिल्कुल नहीं होता मेरे से। तो अगर कोई मेरे लगा देता है, तो अभी पिछली बार जब मैं मायके गई थी तो नेहा ने वहाँ पर मेरे तेल लगाया था। और अब वापस से अभी आने के बाद तब से मैं सिर में अपने तेल लगाने जा रही हूँ। और सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, देख सकते हो, आलू परवल की। और उसके बाद रोटियाँ मैं बना ले रही हूँ, निधि ने सब्ज़ी बना दिया, रोटियाँ मैं सेक ले रही हूँ। तो अभी झटपट से हमारा डिनर भी बन करके रेडी हो गया है, तो डिनर वगैरह करेंगे और उसके बाद किचन क्लीन करेंगे। तो यही सारे एक हाउसवाइफ की लाइफ में काम होते हैं, जो कि सुबह से 5 बजे से शुरू हो जाते हैं और रात को 11 बजे तक नहीं ख़त्म होते हैं। जब तक हम सो नहीं जाते तब तक हमारे काम नहीं ख़त्म होते हैं। तो खाना रेडी हो गया है, किचन क्लीन कर रही है निधि। चलो वीडियो कहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे ब्लॉग्स हो जाते हैं। तो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर देना। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।